नमस्कार। सोचिए दो देश जिनके बीच 4000 किलोमीटर से ज्यादा का फासला है, कोई सीधी सरहद नहीं, कोई जमीनी विवाद नहीं, फिर भी दोनों के बीच एक गहरी दुश्मनी की आग सुलग रही है। आज हम इजराइल और पाकिस्तान के बीच इसी अनोखे और दूर के रणनीतिक तनाव की परतों को खोलकर समझेंगे। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं सीधी सीधी चेतावनी से। ये कोई मामूली डिप्लोमेटिक बयान नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये पाकिस्तान से जुड़े एक थिंक टैंक की तरफ से इजराइल को दी गई एक खुली धमकी है। कूटनीति की दुनिया में इतनी सख्त भाषा का इस्तेमाल बहुत कम होता है और ये हमें उस गहरे तनाव की एक झलक देता है जो पर्दे के पीछे पनप रहा है। तो सवाल ये उठता है कि अचानक इतनी तीखी भाषा का इस्तेमाल क्यों? आखिर वो क्या चिंगारी थी जिसने इस राजनयिक टकराव को हवा दे दी? हुआ यूं कि जब इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर मिसाइलें दागीं तो उनमें से एक मिसाइल ठीक उस डिप्लोमेटिक क्वार्टर में गिरी जिसे सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है, और ये मिसाइल पाकिस्तान की एम्बेसी के बहुत ही करीब गिरी थी। अब देखिए, किसी दूतावास के पास हमला होना अंतर्राष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन है, और इस एक घटना ने पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स के मन में ये डर पैदा कर दिया कि कहीं अगला निशाना वो खुद तो नहीं। अब जरा उस चेतावनी की भाषा पर गौर कीजिए। पाकिस्तान कोई कतर नहीं है। इस लाइन का एक बहुत गहरा मतलब है। इसके जरिए वो सीधे सीधे उस पुरानी घटना का जिक्र कर रहे हैं जब इजराइल ने दोहा में हमला किया था और कतर ने कोई सैन्य जवाबी कार्रवाई नहीं की थी। तो पाकिस्तान यहां एक लकीर खींच रहा है, एक साफ संदेश दे रहा है कि अगर हम पर बात आई तो हम चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन ये सिर्फ इस एक घटना की बात नहीं है। इस रिश्ते में अविश्वास की जड़ें बहुत गहरी हैं, जो इतिहास और भूगोल दोनों से जुड़ी हुई हैं। देखिए, ये हालिया तनाव कोई अकेली घटना नहीं है। ये तो अविश्वास और सच कहूं तो कभी कभी थोड़ी अजीब घटनाओं की एक लंबी कड़ी का हिस्सा है। आपको शायद 2016 की वो घटना याद हो जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक फर्जी खबर पढ़कर उसके आधार पर इजराइल को परमाणु हमले की धमकी दे डाली थी। ये घटनाएं दिखाती हैं कि यह तनाव कितना नाजुक और अस्थिर है। और इन सब के बीच एक ऐसी हकीकत है जिसे कोई नहीं बदल सकता, और वो है भूगोल। दोनों देशों के बीच 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी है। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह एक रणनीतिक दीवार है जो दोनों देशों की सैन्य प्लानिंग को सीमित करती है, उसे एक हद में बांधती है। तो चलिए अब जरा जमीनी हकीकत पर आते हैं। दोनों देशों की सैन्य ताकत की तुलना करते हैं, जैसा कि इस पूरे एनालिसिस में बताया गया है। यहां एक बहुत ही दिलचस्प, कह सकते हैं एक तरह का विरोधाभास है। एक तरफ इजराइल है जिसकी हवाई ताकत का कोई मुकाबला नहीं, F-35 जैसे दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स हैं उनके पास। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसकी असली ताकत है उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें। लेकिन, और यह सबसे बड़ा लेकिन है, पाकिस्तान की मिसाइलों की रेंज ही नहीं है कि वो इजराइल तक पहुंच सके। ये एक ऐसा सैन्य असंतुलन है जो पूरे समीकरण को ही बदल कर रख देता है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। एक और बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल पेंच है। पाकिस्तान की एयरफोर्स की जो रीढ़ हैं, यानी F-16 फाइटर जेट्स, वो अमेरिकी हैं और उनके इस्तेमाल पर अमेरिका की शर्तें लागू होती हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि इजराइल अपने डिप्लोमेटिक असर का इस्तेमाल करके अमेरिका पर दबाव डाल सकता है, और पाकिस्तान के ये F-16 जमीन पर ही खड़े रह जाएंगे। उनकी हवाई ताकत लगभग खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब अगर नंबर्स की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को देखने पर पहली नजर में लगता है कि पाकिस्तान आगे है 14वें नंबर पर और इजराइल 17वें पर। लेकिन असली कहानी इन नंबर्स में नहीं, इनके ट्रेंड में छुपी है। पाकिस्तान पिछले कुछ सालों में टॉप 10 से फिसलकर नीचे आया है, जबकि इजराइल अपनी स्थिति लगातार मजबूत कर रहा है। मतलब दोनों का रास्ता अलग अलग दिशाओं में जा रहा है। चलिए अब जरा भविष्य में झांकते हैं। जो एनालिसिस हम देख रहे हैं वो एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि थोड़ी चिंताजनक तस्वीर पेश करता है कि आने वाले दशकों में ये तनाव कैसे एक खतरनाक मोड़ ले सकता है। ये एनालिसिस एक पूरे घटनाक्रम की रूपरेखा तैयार करता है। सोचिए, कहानी शुरू होती है 2032 के आसपास, जब इजराइल यूनाइटेड नेशंस जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर जोर शोर से आवाज उठाना शुरू कर देगा। ये डिप्लोमेटिक दबाव 2035 तक छोटे मोटे सैन्य संघर्षों में बदल सकता है, और फिर 2040 आते आते हालात इतने बिगड़ सकते हैं कि इजराइल ठीक वैसे ही जैसे वो अभी ईरान के खिलाफ ऑपरेशन करता है, पाकिस्तान पर भी बड़े हमले करने में सक्षम हो जाए। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा खेल सिर्फ दो खिलाड़ियों के बीच नहीं खेला जा सकता। इस शतरंज की बिसात पर कुछ और भी बड़े खिलाड़ी हैं जिनकी हर चाल का इस तनाव पर सीधा असर पड़ता है।
और यहीं आकर यह पूरा समीकरण बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाता है। एक तरफ है अमेरिका, जिसका पाकिस्तान के लिए रवैया सच कहें तो भरोसेमंद नहीं रहा है, वो बदलता रहता है, लेकिन इजराइल के लिए उसका सपोर्ट हमेशा चट्टान की तरह मजबूत रहा है। और दूसरी तरफ है भारत। पाकिस्तान को लेकर इजराइल का जो अविश्वास है वो उसे भारत के और भी करीब ले आता है। ये जो भारत इजराइल की गहरी दोस्ती है वो पाकिस्तान के लिए एक रणनीतिक घेराबंदी की तरह काम करती है। पाकिस्तानी हुकूमत इस घेराबंदी को कितनी गंभीरता से लेती है ये समझने के लिए पाकिस्तानी मंत्री ख्वाजा आसिफ का ये बयान काफी है। वो कहते हैं उनकी योजना पाकिस्तान को एक जागीरदार राज्य में बदलने की है और हमारा एक बड़ा हिस्सा भारत के अधीन आ जाएगा। ये शब्द दिखाते हैं कि ये उनके लिए कोई दूर का डर नहीं बल्कि एक असली मौजूदा खतरा है। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर हमारे सामने बनती है वो एक ऐसे तनाव की है जो दूर से ही सुलग रहा है। इसे भूगोल की बंदिशें काबू में रखे हुए हैं, सैन्य ताकतों का असंतुलन इसे एक अजीब शक्ल देता है और अमेरिका और भारत जैसे बड़े सहयोगियों की वफादारियां इसे लगातार प्रभावित कर रही हैं। ये वाकई एक बहुत ही जटिल और अस्थिर समीकरण है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या भविष्य में इन दोनों देशों के बीच सीधा टकराव होना तय है, या फिर ये जो 4000 किलोमीटर की जबरदस्त दूरी है वो हमेशा एक दीवार की तरह खड़ी रहेगी जिससे पार करना नामुमकिन होगा और ये दुश्मनी बस एक ठंडा गतिरोध बनकर रह जाएगी? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा।